चाहता हूँ यहाँ के अधिकांश लोग जितने होंगे वो किसान परिवार से हैं और कोई भी हिंदुस्तान का नेता अभिनेता स्टार सुपरस्टार इस भ्रम में ना रहे कि हिंदुस्तान हमारे बलबूते पर जिंदा है। हिंदुस्तान केवल दो लोगों के बलबूते पर जिंदा है, एक तो खेत में खड़े किसान और सड़क पे खड़े जवान। और कहा जाता है नियति इति नेता, जो नियति को आगे लेके जाए उसे नेता कहा जाता है। लेकिन आजकल के नेताओं को देखें तो हमें लगता है ये फरारी काट कर बाहर आए होंगे। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है हम मूक होकर गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर केवल वोट ना दें। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के कल्याण की बात कौन करता है, देश और धर्म के उत्थान और कल्याण की बात कौन कर सकता है। इसलिए हमें और आप उन लोगों को चुनना चाहिए। 4 पंक्तियां यथार्थ की पढ़ना चाहता हूँ, समय की अपनी सीमा है। हमें और आपको सिखाया गया, भाई साहब नहीं बोल रहे, भाई साहब के अंदर जो 250 ग्राम पदार्थ गया है उसकी आवाज आ रही है। भाई साहब की चेतना को भी प्रणाम करता हूँ। अगली बार मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपको दांत 32 दे या ना दें, लेकिन लीवर पूरे 32 मांगना है, ये जरूरी है आपके लिए। एक निवेदन और करना चाहता हूँ, हमें और आपको सिखाया गया पढ़ाया गया कि हम और आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, लेकिन किसी व्यक्ति से कभी ये नहीं कहा कि आपको एक किसान बनना है। किसानों की दिशा और दशा में आज तक सुधार नहीं हुआ। हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज पानी की बोतल हमें 20 रुपए में मिलती है। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय नहीं है, ये प्रजातंत्र के गाल पर मारा गया तमाचा है कि हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन हम देश की जनता को साफ और स्वच्छ पानी नहीं पिला सके। 4 पंक्तियां यथार्थ की पढ़ना चाहता हूँ कि पनघटों से आज पानी कौन भरना चाहता है, पनघटों से आज पानी कौन भरना चाहता है, मरघटों पे प्रथम जाकर कौन मरना चाहता है, और भोजनों में भोग 56 चाहते हैं सब, मगर गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है। गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है। और किसानों को समर्पित करता हूं, एक बार हाथ उठाकर बताएं कितने लोग किसान परिवार से हैं। अब आपके अधिकार की बात करना चाहता हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, पूरे भारत की आप स्थिति देख लें। आज किसान जब कचहरी में कदम रखता है, अपने दिल पर हाथ रखकर मैं बोल रहा हूँ और आप भी अपने हृदय पर हाथ रख ले। अगर एक बात झूठी हो तो मुझे टोक देना। आज किसान जब कचहरी में कदम रखता है तो शासन प्रशासन के भय के कारण उसके माथे पर पसीना आ जाता है, उसके होंठ सूख जाते हैं अपनी बात रखने के लिए। तब मैं कहना चाहता हूँ किसानों की स्थिति क्या है, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। एक चित्र खींचना चाहता हूं कविता के माध्यम से, और जो लोग किसान परिवार से उनका समर्थन मांगता हूं। सर पर गमछा, हाथ में थैला, फटा पजामा कुर्ता मैला, क्या दिया देश की सरकार ने किसानों के लिए। सर पर गमछा, हाथ में थैला, फटा पजामा कुर्ता मैला, रिश्तों से परहेज नहीं, बेटी के लिए दहेज नहीं, आंखों से बहता निर्मल जल, पैरों में है टूटी चप्पल, कहते हैं लोग बड़े बदबूतन, हुआ पसीने से खुशबू, निज भरते आंसू से गागर, हरधर सपनों का सौदागर, आभा में आके नीच रहे, वह खेत खून से सींच रहे, पीड़ाओं के वह मालिक है, सारी दुनिया के पालक है, संघर्षों के पर्यायी है, वे संतापों के भाई है, करुणा को पीने वाले हैं, घुट घुट कर जीने वाले हैं, मिट्टी में रहते सने हुए, सचमुच मिट्टी से बने हुए, पगडंडी पर जीवन बीता, भटकी जंगल जैसे सीता, खुशियां देहरी से लौट गई, वनवास राम को सौंप गई, जो राजनीति की भेंट चढ़े, दंगों में नंगे मिले पड़े, सत्ता के द्वारा चले गए और हार मानकर चले गए, न सुखद कोई परिणाम मिला, न पैरों को विश्राम मिला, दफ्तर के चक्कर काटे हैं, न उचित मूल्य न दाम मिला, पतझड़ की धुन पर झूम रहे, निर्भीक शूल पर घूम रहे, क्यों माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम रहे, क्यों माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम रहे। और मित्रों, ये खेती किसानी सरल नहीं। रात में 12:30 बजे ठंड के मौसम में जो खेत में पानी के लिए खड़ा हुआ है, और जो एसी भवनों में हिंदुस्तान के बड़े बड़े महलों में बैठे हुए स्टार सुपरस्टार कहते हैं हिंदुस्तान खतरे में है। आप उस एसी महल से बाहर निकल कर आए, उन्हें इस देश में घुटन होती है, लेकिन हनुमंतप्पा नाम का एक सैनिक जो 7 दिनों तक बर्फ की खाई में फंसा रहता है -40 डिग्री तापमान पर, और 7 दिन बाद जब वो जमीन से बाहर निकल गया तब उसके मुंह से केवल एक ही आवाज आ रही थी, भारत माता की जय। अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, ये खेती किसानी सरल नहीं।